प्यारे गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों, जैसा कि हमने पिछले कई सारे वीडियोस में आपको बाबा जय गुरुदेव के अन्य भविष्यवाणियां, बाबा जय गुरुदेव के सत्संग, कहानी, भजन इत्यादि को इस चैनल पे रखे हैं, इस चैनल पे लाया है। और आज भी हम उसी प्रकार के वीडियोस को लेकर आने वाले हैं। इसमें हम बाबा जी के भविष्यवाणी को जानने वाले हैं। कुछ भविष्यवाणी और कुछ भविष्यवाणियां हमने बता दी है, कुछ आने वाली भविष्यवाणियां हैं। और आज एक छोटी सी और भविष्यवाणी आपके सामने रखने जा रहा हूं। बाबा जी ने कहा था, पहले सारा विश्व आर्थिक संकट की चपेट में आएगा, फिर अनाज की कमी से त्राहिमाम मचेगा, फिर सारे मुल्कों में आपस में टकराव हो जाएंगे। कलयुग में आए हुए 5000 साल हुए हैं, लेकिन इस अल्प अवधि में जो पाप कलयुग के अंतिम चरण में होने चाहिए थे वो अब इस समय में हो रहे हैं। इसलिए इसी युग में कुछ समय के लिए सतयुग आ रहा है। अब जिस दिन दोनों की टक्कर होगी तो महाभारत होगी और एक झटके में 20 करोड़ लोग समाप्त हो जाएंगे। कलयुग का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके प्रथम चरण में ही इतना पाप इतना बढ़ा कि महात्माओं ने युग परिवर्तन की मौज की। इसी कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, उसके बाद फिर कलयुग लग जाएगा। कलयुग जाने की तैयारी कर रहा है और सतयुग आने की तैयारी में है। जब दोनों युगों की टक्कर होगी तब तब महाभारत होगा, और जब महाभारत होता है तब तब विनाश होता है। अनेक मुल्कों के पास खतरनाक खतरनाक हथियार, बम, गोले बारूद, मिसाइलें फिट हैं। अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष का मस्तक गर्म हुआ और बटन दबा दिया तो जहां भी मिसाइलें गिरेगी सब कुछ झुलसकर खाक हो जाएगा। इसके बाद तमाम मुल्कों में बटन दबने लगेंगे। महाभारत की लड़ाई तो 18 वर्ष तक चली थी। महाभारत की लड़ाई तो 18 दिन तक चली थी। ऐसा भी हो सकता है कि आगे भी जब लड़ाई हो तो 18 मिनट ही चले और भारी नरसंहार हो जाए। सृष्टि को आपने गंदा कर दिया। गंदगी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। इसलिए प्रकृति कुछ खेल करने जा रही है। तुम यहां बटोरने में लगे हो तो कुदरत भी अपने आंचल को समेटने में लगी है। अकाल मृत्यु बहुत होगी, कई कई कोस पर चिराग दिखाई देंगे। महात्मा तो तुम्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन तुम उनके दायरे में आते ही नहीं। अगर सारे विश्व में सूखा पड़ेगा, सारे विश्व में सूखा पड़ेगा, नदियों, नहरों, तालाबों में पानी नहीं रह जाएगा, बिजलियां भी नहीं बन सकेंगी, तमाम कारखाने बंद हो जाएंगे, देश में अन्न की भारी मात्रा में कमी होगी और सारे विश्व में सूखा पड़ने से हाहाकार मच जाएगा। भयानक भूखमरी फैलेगी जिससे करोड़ों लोग मर जाएंगे। इसी समय भयानक बीमारियां फैलेंगी, उससे भी तमाम लोग मरेंगे। यह सब आपके पाप कर्मों का फल होगा। एक समय ऐसा आएगा जबकि लोग तुम्हारे रुपए, पैसे, गहने को छोड़ देंगे और अनाज लेने के लिए तुम्हारी जान ले लेंगे। कुदरत खुश नहीं है क्योंकि सबके कर्म गंदे हो गए हैं। वो गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप नहीं संभले तो एक झटके में कुछ का कुछ हो जाएगा। जब आपके ही पाप कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और एक ही बार में कितनों का सफाया कर देती हैं। बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जिसकी अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी इमारतें गेंद की तरह आसमान में उछल जाएंगी। परिवर्तन तो ऐसा होगा कि लोग रात को सोएंगे और सवेरे आदमी आदमी को ढूंढेगा। आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, डॉक्टरों को रोग का पता नहीं चलेगा और लोग ठंडे हो जाएंगे। विदेशी बैंकों में भारत के लोगों का खरबों खरबों डॉलर से भी अधिक धन जमा है। भविष्य में ऐसे लोगों का लिस्ट आउट हो जाएगा जिन लोगों ने जनता का धन धोखे से जमा कर लिया है। उसे वे भोग नहीं सकेंगे। झूठ बोलकर, छल करके, मार, लूट, धोखाधड़ी, रिश्वत, ठगी करके धन संग्रह तो कर लिया, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? पाप का बोझ अपने ऊपर लाद लिया, वह उतरेगा कैसे? कुदरत बड़ी कठोर है। वह तो पाई पाई का हिसाब लेती है। वह किसी पे दया दिखाने वाली नहीं है। मुसीबत आ रही है और बहुत भयंकर रूप से आ रही है। यह सब तुम्हारे कर्मानुसार ही आएगी। बाबा जी जो कुछ भी कहते हैं उसका उनको स्वप्न होता है, आभास मिलता है और देखकर कहते हैं। तुम्हें आगाह करने के लिए तुमको सुनते हैं। मेरी बात पर ध्यान दो। शराब, अंडा, मांस, मछली, अखाद्य वस्तुओं का सेवन छोड़ दीजिए। आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ सब छोड़ दीजिए। बुराइयों की तरफ से मुंह मोड़ लें, धर्म के रास्ते पर आ जाएं। यह आपके भले की बात होगी।
दुनिया के लोग अगर अभी भी धर्म की तरफ नहीं मुड़े तो और परेशानियां आएंगी। वो चाहे जमीन से आ जाएं, चाहे आसमान से आवें, चाहे पूर्व से आवें, चाहे पश्चिम से आवें, परंतु अब यह आएंगी जरूर, इनको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप जैसे कर्म करोगे उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप बुरे कर्म करते हो तो आपको नरक 84 का चक्कर तो एक बार काटना ही पड़ेगा। और नरक 84 कितना होता है आप लोग तो सत्संग जाते होगे तो जान ही गए होगे। भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और पूरे विश्व में फिर भारी उथल पुथल होगी। सारी की सारी अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी और पूरी अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। भविष्य में सभी मुल्कों में सूखा पड़ेगा। फलस्वरूप अन्न के बिना जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अन्न की कमी से राजा व रियाजा में संघर्ष हो जाएगा। अर्थात बोल सकते हैं राजा और गरीब लोगों में भी संघर्ष हो जाएगा। यहाँ तक कि लोग धन के लिए एक दूसरों की जान, यहाँ तक कि लोग रोटी के लिए, रोग खाने के लिए, अन्न के लिए एक दूसरे की जान लेना शुरू कर देंगे और पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। वैल्यू होगी तो केवल अन्न की, क्योंकि उस समय बहुत भुखमरी फैलेगी। आगे विश्व में एक जनसंहारकारी क्रांति होगी जिसमें दुनिया की आबादी घटकर बहुत कम हो जाएगी। अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है और वे अपना काम करेगी और ज़रूर करेगी। तो इसी प्रकार के वीडियोस को आप सुनने के लिए हमारे इस चैनल से जितना हो सके मात्रा में जुड़िए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। और जो वीडियो हम डालते हैं उसे अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के यहाँ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करते रहिए, क्योंकि शेयर करने से लोग इसे सुनेंगे और लोगों का धार्मिक परिवर्तन हो सकेगा, मानसिक परिवर्तन हो सकेगा। जो धर्म को लेकर उनके अंदर जो बैर है वो मिट सकेगा। तो इसी प्रकार के वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव।